कमेटी वालों से मेरी एक गुजारिश इतनी जरूर है, इसे शिकायत समझें या गुजारिश। मिंबर शरीफ पर मेरे उस्ताद गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हनीफ अहमद साहिब क़िबला शेखुल हदीस जामिया फारूक अज़ीज़ुल उलूम तशरीफ फरमा थे। हजरत का ऐलान हो चुका था तकरीर के लिए, उसी बीच में हजरत तशरीफ ले आए थे, जिसकी वजह से हजरत फिर तकरीर नहीं की हजरत ने। और हजरत अब वापस जा चुके हैं। तो मेरी आपसे इतनी गुजारिश है, जब हजरत तशरीफ ला चुके थे पहले से, तो आपको सही वक्त पे तकरीर करा देनी चाहिए थी। मुझे मौलाना शाह आलम साहब ने बताया 9 बजे तशरीफ ले आए थे, 9 साढ़े 9 बजे। तो जब हजरत आए थे तभी गुफ्तगू हजरत की करानी थी। और ये मसरूफ लोग हैं, इनको मदरसा पढ़ाना रहता है, दरसगाह देखनी रहती है। अगर रात भर मिंबर पर बैठेंगे तो सुबह दरसगाह कैसे पढ़ा पाएंगे? थोड़ा सा आप अपना ख्याल रखा करें, जिसकी जो जिम्मेदारी हुआ करे उसके हिसाब से उसको निभा लिया करें। अगर हजरत इसी बस्ती में है तो हजरत को लाया जाए, मेहरबानी होगी। जा चुके, बहरहाल आइंदा ख्याल रखिएगा इन चीजों का, ठीक है जी। और रह गई मेरे हवाले से, जैसे हजरत ने भी एक बात कही थी कि हजरत के होते हुए मुफ्ती साहब की तकरीर हजरत की अदब के खिलाफ है। मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, मैं कहता हूँ अल्लाह असातिज़ा की तौहीन से पहले हमें मौत दे दे। हमारी अपनी औकात नहीं है, वो मिंबर पर बैठे हों तो आज भी तकरीर हमसे नहीं होती है। तो ये जो कुछ भी है हमने अब तक बोला या बोलेंगे, ये सिर्फ असातिज़ा ही का एहसास है। तो बहरहाल आइंदा इस चीज का ख्याल रखिएगा। इन उलमा की बड़ी कुर्बानियां रहती हैं। हम साल भर में 10 साल में या जिंदगी में आज पहली बार तुम्हारे यहाँ आई या दूसरी बार आई, लेकिन ये उलमा रातों दिन आपके यहाँ रहते हैं। पहला हक आपका बनता है कि आप इनको इज्जत दें, इनका ख्याल करें, इनकी कदर करें। करेंगे इंशाअल्लाह, ऐसे वादा करें, बोले इंशाअल्लाह। मैं किसी से बैठने नहीं कहूंगा, मर्जी आपकी, चाहो तो खड़े होकर सुनो, चाहे तो बैठ कर सुनो। मेरा अपना उसूल है, यहाँ कोई मेरे बुलाने से नहीं आया है। यहाँ जो भी आया तो मदीने वालों के बुलाने से आया है। मैं खुद उनकी मर्जी से आया हूँ, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा बना लिया। ये बड़े ये बड़े नसीब की बात है। हुजूर के बुलाए हुए सारे लोग, जिस नबी ने बुलाया है, मोहब्बत से एक बार और उस नबी की बारगाह में किताब पढ़ लीजिए। नबीना मौलाना मुहम्मद इमादिल जोदी वल करम व आलिहि व असहाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। याद रखें, यूं तो जिंदगी गुजर ही रही है। कोई दुख में जिंदगी काट रहा है, कोई सुख में जिंदगी काट रहा है। न दुख वाले की सांसें कम होनी है, न सुख वाले की सांसें ज्यादा होनी है। उतना ही बंदे को जिंदा रहना है जितनी रब ने उसे जिंदगी अता की है। असल क्या है? असल 2 चीजें हैं। एक जिंदगी वो है जो अपनी मर्जी से गुजारी जाती है, और एक जिंदगी वो है जो अपने रब की मर्जी से गुजारी जाती है। जो जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारी जाती है, उस जिंदगी के बाद दुख ही दुख रह जाते हैं। और जो जिंदगी अपने रब की मर्जी से गुजारी जाती है, फिर उस जिंदगी के बाद सुख ही सुख रहा जाते हैं। नौजवानों, कोशिश ये करें कि हम जिंदगी अपने रब की मर्जी से गुजारें। किसकी मर्जी से? जोर से, किसकी मर्जी से? अपने रब की मर्जी से जिंदगी हमें गुजारनी है। हमें कोशिश ये करनी है, बड़े दुख उठाने पड़े, लेकिन अपने रब की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है।
अब मैं आपसे जरा एक सवाल करूं, इतना बड़ा मजमा है, अल्लाह इस मजमे को सलामत रखे। क्या हम में से किसी के सीने में एक दूसरे का बुग़्ज़ नहीं होगा? इतना बड़ा मजमा सामने है, क्या सबके दिल और सीने साफ है? किसी को किसी से जलन नहीं है, किसी को किसी से हसद नहीं है। मियां ये तो जलसा है, लोग मस्जिदों में कीना लेके जाया करते, लोग मस्जिदों में भी हसद लेके जाते। कई बार तो इसलिए 12:30 बजे जाके बैठ जाता है बुढ़ा, ताकि पंखे की जगह कोई और न बैठे। ये क्या है? ये सिर्फ जलन है कि मेरी जगह कोई और नहीं बैठना चाहिए। कभी नौजवान मस्जिद में चले जाते, आगे होते हैं तो कहते हैं अल्लाह पीछे को हटिए। ये मस्जिद है, किसी के बाप की बैठक नहीं है कि जिसे चाहा जाएगा उठा दिया जाएगा, जिसे मर्जी चाहिए बैठाया जाएगा। ये दिल, ये सीने पाक करो हसद से। जब तक ये पाक नहीं होंगे कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता है। पहले इस सीने को पाक करें हसद से। वो कहा था किसी ने, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना मिलकर गुले गुलजार होता है। मैं ये तो नहीं जानता कि आपने ये पीले रंग की पगड़ी क्यों बांधी है, मुझे ये नहीं पता ये इस रंग का कपड़ा आपको पसंद क्यों आया, लेकिन इतना पता है ये कपड़ा उनके सरों पर है जिन्होंने जलसे की जिम्मेदारी संभाल रखी है। इतना जरूर जानता हूं, जैसे आज जलसे की कमेटी का रंग लेके बैठे हो ना सर पे, अल्लाह करे ऐसे की हुजूर की गुलामी का रंग लेके कब्र में चलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। हुजूर की गुलामी का रंग लेके चलो। अल्लाह कमेटी वालों को सलामत रखे। हमारे इलाके में कई बार लठियां चल जाती हैं जलसों में, है ना, कई बार डंडे चल जाते हैं जलसों में, और मसला नहीं रहता ये जलसा हार जाएगा कि पार जाएगा, झगड़े भी हो जाते हैं। शर्म किया करो यार, जो सुनने आते हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है, कम से कम 2 घंटे सुकून से बैठ लो। तुम 2 घंटे नहीं बैठ पा रहे हो, इसमें इन पगड़ी वालों की महीनों की मेहनत लगी होगी। इको जरा इसका कम करो ऑपरेटर साहब, मुझे अपने भाइयों से बात करनी है। कई बार मसला ऐसा भी हो जाता है, जलसा होगा कल को, और ऐसे लोग जिन्हें न नात से गरज, न तकरीर से मतलब, न तिलावत को जानते, न अल्लाह रसूल से मोहब्बत, और पता क्या कहेंगे, हो गया भाई जलसा, कितने बचा लिए, कल ये बातें होंगी, कितने बचा लिए, कह देना जितना खर्च हुआ है पूरा दे तो हम हिसाब दें। हाँ, तो करते क्या, यही कहते हैं कितने बचा लिए, जरा चल के तो देख, 2 दरवाजों पे पता चल जाएगा। चल से कैसे होते हैं, ज़रा पानी चाहिए, ज़बान को लगा दो, जाओ तो दीवाने पर नाम नोट करो, एक चेहरा अपनी नजरों में जमाओ, और जाओ पूरी बस्ती में पता के पूछो हर एक से, पता इनमें से किसी को के लिए भीख मांगते देखा हो, अपनी पीढ़ी के लिए सवाल करते देखा हो, अपनी औलाद की तबाह के लिए सवाल करते देखा हो, अपने कपड़ों के लिए सवाल करते देखा हो। खुदा की कसम, इसमें ऐसे तो होंगे जिन्होंने फाके दिए होंगे, अपने लिए नहीं मांगा होगा, जिन्होंने दवाइयां तो सस्ती उठाई होगी, लेकिन किसी से सवाल नहीं किया होगा। फिर आज ये जलसे में हाथ क्यों फैला, क्यों भीख मांगी है, सिर्फ इसलिए मांगी है ताकि दुनिया को पता चल जाए हम जो जलसा कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए कर रहे हैं, ताकि सबका रिश्ता कबीले वाले से इतना मजबूत हो जाए और सबकी ये बोली हो, जमीनों ज़मा तुम्हारे लिए, मदीनों मक्का तुम्हारे लिए, ज़मीन चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उन्हें भी महान तुम्हारे। लोग कल एतराज करने वालों को मैं जवाब दे के जा रहा हूं,
सुने, हमारा जो मकसद था वो पूरा हो गया। हमारा मकसद था नबी का बेटा आए, हमें जलवा दिखाए, हमारा बगदाद वाले हमारा काम हो गया। इसलिए हमने जलसा कराया था। बेशक पूछे कौन आया था? कहना वो आया था जिसके बारे में बरेली वाले ने भी कहा है, कैसे आप सरकार। हाँ जी, तो हमारा मकसद तो पूरा हो गया। अब जो मसला चल रहा सारा रूख में चल रहा। हाँ, हमारा मकसद यही था कि सरकार आए और हुजूर के चेहरे की जियारत हो। हमने हुजूर के बेटे को देख लिया गया, हमने हुजूर को तो नहीं देखा, उनका बेटा देख लिया गया। और आला हज़रत पढ़ा के गए हमें, तेरी नस्ल पाक में गए बच्चा बच्चा, जिनका पिता नहीं बोले रसूल कुल्ली हो वो कतई न बोले। हाँ, यहाँ पे भाई किसी लूले लंगड़े की कोई गुंजाइश नहीं। मैं इससे मुराद ले रहा हूं जो अकीदे का लूला लंगड़ा हो। ये याद रखिएगा, कोई बुरा ना मानना। यहाँ पे सुले कुल्लियों की गुंजाइश नहीं, इसलिए कि हमने जो एक सबक सीखा है ना हजरत उमर से। लोग कहते हैं कि यार ये कलमे वालों के ही पीछे पड़े रहते हैं। हजरत उमर को जानते हो? जानते हो? बहुत खतरनाक थे। अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, हाँ बहुत खतरनाक थे। हमने उनसे सीखा। दाढ़ी वाला मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ रहा था कौन? था कौन दाढ़ी वाला? कैसा? बोलो। हाँ, अगर यहाँ कोई सुले कुल्ली हो तो उठ जाए भाई, ये सुन्नी खड़े ही न बैठने की जगह दी जाए, बिला वजह की जगह ना घेरे कोई। कौन था? दाढ़ी वाला। कर क्या रहा था? जोर से नमाज। इस्लाम की वज़ाक़त दाढ़ी बताती है और असल इबादत नमाज दाढ़ी वाला हजरत उमर आए, पीछे से मारी लात, मुंह के बल गिरा, खींचा, बाहर लाए। उमर क्या कर रहे हो? फरमाया उखरुज मिन मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया निकल मेरे नबी की मस्जिद से। कहा नमाजी हूँ। फरमाया सोच यहाँ मुनाफिकों की कोई जगह नहीं है। सुभान अल्लाह, बेशक यहाँ मुनाफिकों की कोई जगह नहीं है। अकीदा पक्का रखते हैं, अकीदा पक्का रखते हैं। तो जो कोई पूछे क्या किया, नौजवानों तुमसे भी कह जाऊं, तुम भी इतने बदल जाना। सुबह काम पे जाना तो हुजूर की नात पढ़ते हुए जाना।